प्यार बनाम परंपरा, दो बहुओं की कहानी। भारतीय समाज में शादी केवल दो व्यक्तियों के बीच का बंधन नहीं है। यह दो परिवारों की परंपराओं, संस्कारों और उम्मीदों का संगम है। यह कहानी दो बहुओं की है, एक जिसने लव मैरिज की और दूसरी जिसने अरेंज मैरिज। इन दोनों की जिंदगी में प्यार, संघर्ष और परिवार की उम्मीदों का ताना बाना बुना हुआ है। भाग एक, दो अलग अलग रास्ते। रिया, लव मैरिज वाली बहू। रिया एक छोटे से शहर की आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बड़े शहर में की थी। कॉलेज में ही उसे अर्जुन से प्यार हो गया। अर्जुन सुलझा हुआ, विनम्र और जिम्मेदार इंसान था। दोनों ने साथ में करियर बनाने और जिंदगी बिताने के सपने देखे। कॉलेज खत्म होने के बाद रिया और अर्जुन ने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। लेकिन रिया के माता-पिता ने कड़ा विरोध किया। लव मैरिज, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, रिया की मां ने गुस्से से कहा। अर्जुन के घर पर भी परिस्थिति कुछ बेहतर नहीं थी। उनकी मां ने साफ कह दिया था, हमारी बहू हमारे परिवार की पसंद की होगी, बाहर से कोई लड़की नहीं। परंतु रिया और अर्जुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवारों को मनाने के लिए समय और प्रयास लगाया। धीरे धीरे परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। स्मिता, अरेंज मैरिज वाली बहू। स्मिता एक परंपरावादी परिवार से थी। वह बचपन से अपने माता-पिता के संस्कारों का पालन करती आ रही थी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई, तो उसके माता-पिता ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। स्मिता की शादी जय से तय हुई, जो एक अच्छे परिवार का लड़का था। जय एक बैंक में मैनेजर था और बहुत ही समझदार और आदर्शवादी था। स्मिता ने अपने माता-पिता की मर्जी का सम्मान करते हुए शादी के लिए हामी भर दी। भाग 2, नई जिंदगी की शुरुआत। रिया की शादी के बाद का जीवन। रिया शादी के बाद अर्जुन के साथ उसके परिवार में रहने लगी। चूंकि यह लव मैरिज थी, अर्जुन के परिवार को रिया के साथ सामंजस्य बैठाने में कठिनाई हुई। शुरुआती दिनों में रिया को हर बात के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। उसकी सास को लगता था कि लव मैरिज वाली बहू पारंपरिक मूल्यों को नहीं समझेगी। यह लड़की हमारे रीति रिवाजों का क्या सम्मान करेगी? इसे तो बस अपनी मर्जी चलानी है, उसकी सास अक्सर कहती। परंतु रिया ने सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संभाला। उसने परिवार के हर रीति रिवाज को समझने की कोशिश की। त्योहारों पर पूजा की तैयारी करना, परिवार के साथ समय बिताना और घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उसने सब कुछ किया। धीरे धीरे रिया ने अपने परिवार का दिल जीत लिया। उसने यह साबित किया कि लव मैरिज करने वाली बहू भी परिवार की परंपराओं को अपना सकती है। स्मिता की शादी के बाद का जीवन। स्मिता की अरेंज मैरिज के बाद का जीवन भी आसान नहीं था। शादी के तुरंत बाद उसे नए रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाने का दबाव महसूस हुआ। स्मिता की सास बहुत सख्त थी। उसे हर काम में परफेक्शन चाहिए था। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? हमारी बहू होने के लिए यह जरूरी है, सास ने एक दिन कहा। स्मिता ने अपनी सास की हर बात को ध्यान से सुना और उसे पूरा करने की कोशिश की। उसने नई नई चीजें सीखी और घर की जिम्मेदारियों को संभालने में महारत हासिल की। परंतु स्मिता के लिए सबसे मुश्किल था जय का स्वभाव। जय एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह थोड़ा रिजर्व्ड था। उसे अपने दिल की बात कहना मुश्किल लगता था। स्मिता ने धैर्य के साथ जय को समझा और उनके रिश्ते को मजबूत किया। भाग 3, संघर्ष और समझौतों की कहानी। रिया का संघर्ष। रिया ने अपने करियर को जारी रखा, लेकिन यह आसान नहीं था। घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण था। कई बार उसकी सास ने ताने मारे,
तुम्हारी नौकरी घर की शांति बिगाड़ रही है। बहू का पहला कर्तव्य घर होता है। अर्जुन ने हमेशा रिया का साथ दिया। उसने अपने परिवार को यह समझाया कि रिया की नौकरी उनके जीवन का हिस्सा है, बाधा नहीं। धीरे धीरे रिया ने अपने घर में इस बात को स्थापित किया कि एक बहू अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। स्मिता का संघर्ष। स्मिता का संघर्ष थोड़ा अलग था। उसे अपनी भावनाओं और अपने पति की चुप्पी के बीच सामंजस्य बिठाना था। वह एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती रही, लेकिन कभी-कभी उसे लगता था कि उसकी कोशिशों को सराहा नहीं जा रहा। एक दिन उसने जय से खुलकर बात की। उसने कहा, मैं आपकी खुशियों के लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर सकते? जय ने पहली बार अपने दिल की बात कही। उसने माना कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कमजोर है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने का वादा किया। भाग 4। प्यार और परंपरा का संगम। समय के साथ रिया और स्मिता दोनों ने अपने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया। रिया ने अपने ससुराल में परंपराओं को अपनाया और अपने करियर में भी सफलता हासिल की। वहीं स्मिता ने अपने पति और ससुराल वालों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया और घर में अपनी जगह बनाई। दोनों की कहानियां यह साबित करती हैं कि शादी चाहे लव हो या अरेंज, असली चुनौती रिश्ते को निभाने में है। निष्कर्ष। रिया और स्मिता की कहानियां दो अलग-अलग रास्तों पर चलने वाली बहुओं की हैं, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी जीत एक ही बात सिखाती है, रिश्ते को निभाने के लिए प्यार, धैर्य और समझदारी जरूरी है। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, एक बहू को परिवार की परंपराओं और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इस संतुलन को सही ढंग से बनाए रखने वाली ही असली विजेता होती है। शादी का आधार प्यार हो या परंपरा, हर बहू अपनी मेहनत और समर्पण से अपने रिश्ते को मजबूत बना सकती है।